इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना था कि मुकदमे वाली संपत्ति में सह हिस्सेदार को अपने अविभाजित हिस्से को किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में स्थानांतरित करने से नहीं रोका जा सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ताओं को कोई सार्थक राहत चाहिए तो उन्हें मुकदमे वाली संपत्ति के विभाजन के लिए डिक्री की मांग करनी होगी, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 के तहत राजस्व न्यायालय द्वारा विशेष रूप से संज्ञेय होगी। न्यायमूर्ति जे मुनीर की एकल पीठ ने कहा, किसी भी स्थिति में वादी मुकदमे वाली संपत्ति में सह हिस्सेदार प्रतिवादी को उसके अविभाजित हिस्से को किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में स्थानांतरित करने से रोकने की मांग करता है, निषेधाज्ञा के हकदार नहीं होगा। विवादित अविभाजित संपत्ति कृषि भूमि थी। याचिकाकर्ताओं ने शिकायत में जो कारण बताया कि प्रतिवादी, जो याचिकाकर्ताओं और उनकी मां का सह हिस्सेदार था, ने याचिकाकर्ता की बहन और उसके पति के प्रभाव में आकर तीसरे पक्ष के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से भूमि का एक क्षेत्र हस्तांतरित कर दिया था, और ये दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी ने मिलकर एक ही भूखंड में से पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से कुछ भूमि बेची, लेकिन प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता की बहन के साथ मिलीभगत करके बिक्री मूल्य का दुरुपयोग किया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि प्रतिवादी को मुकदमे वाली संपत्ति में अपना हिस्सा हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है, तब तक अविभाजित है और जब तक कि इसे कानून के अनुसार विभाजित न किया जाए और पक्षों के सटीक हिस्से निर्धारित न किए जाएं। ट्रायल कोर्ट ने दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने और मुकदमे वाली संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में हस्तांतरित करने से रोकने का आदेश दिया। प्रतिवादी ने इस आदेश को जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील की, जिन्होंने विवादित आदेश द्वारा ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया। अब उच्च न्यायालय को यह निर्धारित करना था कि क्या वादी प्रतिवादी को मुकदमे वाली संपत्ति में अपना अविभाजित हिस्सा हस्तांतरित करने से रोकने के लिए कोई निषेधाज्ञा की मांग सकते हैं या नहीं। न्यायालय ने कहा, ये पहले सिद्धांत पर है कि एक सह हिस्सेदार, जिसके पास अविभाजित हिस्सा है, हमेशा इसे बेचने या किसी तीसरे पक्ष को सौंपने के लिए स्वतंत्र है। ये सच है कि किसी शेयर का मालिक बिना सीमाकृत किए और बिना विभाजन के संपत्ति के किसी विशेष हिस्से को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि चूंकि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 34 का प्रावधान कानून द्वारा परिकल्पित एक विशेष प्रकार की पर्याप्त अनुतोष प्रदान करने का इरादा रखता है, इसलिए न्यायालयों द्वारा केवल घोषणा नहीं दी जा सकती। पीठ ने स्पष्ट किया, धारा 34 का प्रावधान ऐसी घोषणा को रोक देगा और वादी को कार्रवाई के कारण के लिए उपयुक्त धन या खातों या अन्य पर्याप्त राहत की वसूली के लिए मुकदमा करने के लिए बाध्य करेगा। नतीजतन न्यायालय ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम निषेधाज्ञा को रद्द करके बिल्कुल सही किया। वादी द्वारा लगाए गए आदेश पर कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है, जिसे हमारी राय में बिना किसी हिचकिचाहट के बरकरार रखा जाना चाहिए। तदनुसार उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। बात शीर्षक संजय कुमार त्रिपाठी एवं अन्य बनाम सूर्यकली त्रिपाठी।